हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को TCL का जो बिल्कुल नया मॉडल लॉन्च हुआ है QLED टीवी, उसका रिव्यू देने जा रहा हूं, जिसका मॉडल नंबर है 65QT6G, जो बहुत ही अच्छा मॉडल है एंड खूबसूरत मॉडल है। साथ में अगर इसकी डिजाइन की बात करूं तो ये इसका डिजाइन है फ्रेमलेस टीवी आपको आता है, यानी कोई भी ब्रिजल नहीं होगा, पूरी फुल स्क्रीन टीवी होगी। जैसे पहले आता था मोटे मोटे ब्रिजल आते थे कॉर्नर वाइज में, तो अब इसमें कोई भी ब्रिजल नहीं है। देखिए स्लिम बॉडी टीवी है, तो जिससे क्या है कि आपकी जो डिजाइन के मामले में ये बहुत खूबसूरत टीवी हो जाता है, और जब आप अपनी वॉल पर लगाते हैं टीवी तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और साथ साथ क्या हो जाता है, जैसे आप थिएटर में जाते हैं तो वहां पर जो आपका पर्दा होता है उसमें कोई फ्रेम नहीं होता है, तो बड़े साइज में अगर आप टीवी ये परचेज करते हैं, अपने घर में लगाते हैं, तो थिएटर लाइक एक्सपीरियंस आता है। साथ में अगर इसकी ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो ड्यूरेबिलिटी में ये आपको मेटालिक बॉडी देता है, विद एलॉय मेटालिक बॉडी देता है, जिससे क्या है कि जैसे और इसका डिजाइन जो है वॉल माउंट कम से कम नहीं 4 इंच दीवार से हटके लगता है। तो क्या है कि इसमें जैसे आपकी वॉल पर सीलन आ रही होती है तो सीलन से प्रोटेक्टेड रहता है, थोड़ा हटके लगता है टीवी, और साथ में एलॉय मेटालिक बॉडी है तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है टीवी की वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। साथ में अगर इसके हम स्मार्ट फीचर्स की बात करें तो स्मार्ट फीचर के लिए इन्होंने हैंड फ्री वॉइस कंट्रोल इनबिल्ट टीवी दिया है, यानी गूगल असिस्टेंट आपको टीवी के अंदर मिलता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा बटन होगा, उसको आप ऑन कर देंगे तो ये आपका गूगल असिस्टेंट वर्क करने लगेगा, इनेबल हो जाएगा, और आप वॉइस कमांड देकर टीवी को हैंडल कर सकते हैं। साथ में आपको माइक दिया है टीवी में, तो आप वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। इसमें गूगल मीट के सपोर्ट से आप जो है वीडियो कॉलिंग भी इस टीवी से कर सकते हैं। साथ में अगर आप इसकी पिक्चर क्वालिटी की मैं बात करूं तो पिक्चर क्वालिटी में इन्होंने तीनों सेगमेंट आपको पिक्चर क्वालिटी के मिलते हैं, जैसे डॉल्बी विजन एंड HDR10+ सपोर्टेड है, साथ में आपको HLD भी सपोर्टेड मिलता है। जैसे आप डॉल्बी विजन की बात करें तो आप जितने भी OTT प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स है, Amazon प्राइम है, हॉटस्टार है, वहां जाते हैं तो वहां पर आपको डॉल्बी विजन के कंटेंट मिलते हैं जो पेड सब्सक्रिप्शन होता है, तो वहां पर आप डॉल्बी विजन की क्लियरिटी में पिक्चर और जितने भी कंटेंट है वो देख सकते हैं। साथ में जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट OTT प्लेटफॉर्म्स आते हैं एंड यूट्यूब पर जाते हैं तो वहां पर आप HDR के कंटेंट भी देख सकते हैं। और जैसे आप लाइव ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं, जैसे क्रिकेट देख रहे हैं या फुटबॉल देख रहे हैं, तो वहां पर HLD वर्क करेगा, जो HDR एंड डॉल्बी विजन की क्लियरिटी आपको वहां पर भी प्रोवाइड करेगा। साथ में अगर इसके साउंड क्वालिटी की बात करें तो साउंड क्वालिटी के लिए यहाँ पर आपको 2 स्पीकर्स दिए हुए हैं 18 वॉट के, और साथ में 2 ट्यूटर भी दिए हैं आपको 10 वॉट के। तो टोटल आउटपुट इसका जो साउंड आउटपुट होता है वो मिलकर टोटल आउटपुट आपको 56 वॉट का साउंड आउटपुट मिलता है, विद डॉल्बी एटमॉस एंड DTS वर्चुअल एक्स। जिसे मैं इसकी सेटिंग में जाकर आपको दिखा सकता हूँ कि सेटिंग में जैसे मैं गए और यहाँ पर देखिए आपको डिस्प्ले में आ रहा है डिस्प्ले एंड साउंड। यहाँ पर अगर मैं जाऊं इस साउंड के अंदर तो यहाँ दोनों सेगमेंट आपको दिखते हैं। जैसे साउंड प्रोसेसिंग में जाएंगे तो देखिए डॉल्बी एटमॉस एंड DTS वर्चुअल एक्स दोनों आपको मिलता है। साथ में इसमें जो प्रोसेसर यूज हुआ है तो प्रोसेसर इसमें AI प्रोसेसर यूज हुआ है, यानी इसका जो प्रोसेसर है वो क्वाड कोर का प्रोसेसर है। साथ में इसका जो प्रोसेसर का नाम है वो है AIPQ 3.0, तो सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर लगा है। तो पिक्चर क्वालिटी एंड साउंड क्वालिटी टीवी खुद से एडजस्ट करेगी कि किस साउंड क्वालिटी एंड पिक्चर क्वालिटी में कंटेंट आपको देखना है। यहाँ पर जाएंगे तो ये देखिए आपको इंटेलिजेंट सेटिंग मिलेगी, यहाँ पर पिक्चर क्वालिटी आपको मिलेगी, इंटेलिजेंट पिक्चर क्वालिटी, एडेप्टिविटी ऑन कर देंगे तो आप डॉल्बी विजन और HDR में ये खुद से एडजस्ट करेगी टीवी, कभी आपको एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा, कलर कंट्रास्ट एवरीथिंग। साथ में आपको साउंड क्वालिटी में भी AI मिलता है, तो आप एडेप्टिविटी ऑन कर देंगे तो इससे क्या है कि जैसे डॉल्बी एटमॉस का कंटेंट है तो डॉल्बी एटमॉस पर भी जाएगा, एंड DTS वर्चुअल एस पर है तो DTS वर्चुअल एस पर साउंड की क्वालिटी आएगी। अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि व्हाट इज द डॉल्बी एटमॉस। देखिए डॉल्बी एटमॉस भी सराउंडिंग टाइप ऑफ साउंड प्रोवाइड करता है एंड DTS वर्चुअल एक्स, बोथ ऑफ देम। बस अंतर यह है कि जो डॉल्बी एटमॉस है वो सर्कुलर साउंड ऑफ इफेक्ट्स आपके पास तो हो जाता है,
और डॉल्बी जो DTS वर्चुअल एक्स है वो एक 3 डायमेंशनल फिगर बना लेता है, यानी हेमिस्फीयर बना लेता है। तो आपको जो साउंड इफेक्ट्स होंगे वो बिल्कुल थिएटर लाइक एक्सपीरियंस मिलेगा। एक तो ये बात है। अब सबसे पहली बात तो अब हम बात करते हैं इसमें कि जो सपोर्टेड है, तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ ऐप में जाकर। तो ऐप में जाएंगे तो सबसे पहली बात ये करते हैं कि ये एक गूगल टीवी है। गूगल टीवी का एक एडवांटेजेस है, कम से कम 4 एडवांटेजेस इसके आ जाते हैं। सबसे पहली बात तो जो कंटेंट होगा वो आपकी होम स्क्रीन पर होगा। ये देखिए जितना भी कंटेंट है, तो इसे कंटेंट फॉरवर्डिंग एक्सपीरियंस कहते हैं। आप जाएंगे तो आपको कंटेंट कहीं ढूंढना नहीं, सब पता रहेगा कहाँ पर क्या चीज आ रही है। जैसे देखिए ये आपको जो सॉन्ग है ये यूट्यूब पर आ रहा है, और भी जैसे मूवीज आ रही है जो जहां पर आएगा तो आपकी होम स्क्रीन पर ही सब कुछ दिखाता रहेगा। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है कहां पर क्या चीज आ रहा है। आप यहाँ डायरेक्ट क्लिक करेंगे, डायरेक्ट उसी OTT प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाएंगे। दूसरा, इस टीवी में आप वॉच लिस्ट बना सकते हैं। जो जीमेल आईडी इसमें ऑन होगी वही जीमेल आईडी आप अपने मोबाइल पे ऑन करेंगे तो एनीवेयर कहीं भी रहिए, किसी ने सजेस्ट किया आपने उस मूवी को उसकी वॉच लिस्ट में डाल देंगे। जैसे देखिए मैंने डाल रखा था, तो यहाँ लाइब्रेरी में आपकी टीवी में ये आ जाएगा। जैसे लॉन्ग टर्न है, कैंपस बीट्स है, लाइफ पार्टनर है, मैंने अपनी वॉच लिस्ट में डाला था मोबाइल में और यहाँ पर आपको आ गया। तो कंटेंट आपको ढूंढने की जरूरत नहीं। चौथा, एक इसमें जो तीसरा जो इफेक्ट्स आता है वो किड प्रोफाइल का इफेक्ट्स आता है। आप ऑन कर देंगे किड प्रोफाइल मोड तो बच्चों से रिलेटेड चीज दिखाएगा, अदर चीजें नहीं दिखाएगा। तो वो कहीं भी कुछ सर्च करेंगे तो किड प्रोफाइल के हिसाब से चीजें दिखाई देगा। और एक और खास फीचर आ जाता है जो सबसे खूबसूरत फीचर है। सबसे पहली बात तो मैं बात करता हूँ कि इस टीवी में नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, डिज्नी हॉटस्टार, प्राइम वीडियो, ये तो सभी टीवी ब्रांड देते हैं, पर इनका एडिशनल है TCL चैनल। ये आपको फ्री जो है OTT प्लेटफॉर्म्स भी मिलते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट OTT प्लेटफॉर्म्स है। यहाँ पर मूवीज में जाएंगे तो जितने भी फ्री ऑफ कॉस्ट OTT प्लेटफॉर्म्स है सब आपको एक जगह मिल जाएंगे। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, मूवी देख सकते हैं। साथ में ये आपको कुछ चैनल भी फ्री देते हैं। तो यहाँ पर आपको कम से कम 10,000 फ्री लाइव चैनल्स एंड मूवीज मिलती है। तो यहाँ पर आप जाएंगे तो न्यूज लगाएंगे तो न्यूज के चैनल खुल जाएंगे, मूवीज के लगाएंगे तो मूवीज के खुल जाएंगे, और स्पोर्ट्स के, एंटरटेनमेंट एंड फॉरेनर्स चैनल्स भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। तो ये इसका सबसे बेस्ट फीचर है। और फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इसमें ऐप में जा रहे हैं और मैं सारा आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए आप TCL चैनल हो गए, जियो सिनेमा, MX प्लेयर, यहाँ पर मैगी कनेक्ट ऐप आता है। तो यहाँ पर जितने भी एंड्रॉइड की डिवाइसेस आती हैं, मोबाइल हो चाहे लैपटॉप हो कुछ भी हो, सबकी आपकी स्क्रीनिंग हो सकती है, मेमोरिंग कर सकते हैं। साथ में आपको एयर प्ले ऐप जैसे आता है अदर ब्रांड में, आपका आईफोन है, मैक है, ये सब स्क्रीनिंग हो सकती है, डाटा स्क्रीनिंग। उसी तरह एयर स्क्रीन ऑप्शन आता है, आप एप्पल की भी डिवाइस उसकी स्क्रीनिंग इसमें कर सकते हैं। साथ में एक स्मार्ट फीचर आपको गैलरी का आता है। आप अपनी जैसे मोबाइल में फोटो सेव रखते हैं वैसे अपनी टीवी में भी फोटोज को सेव रख सकते हैं। साथ में आपको एलेक्सा बिल्ट इन आता है। एलेक्सा की कहीं डिवाइस परचेज नहीं करनी है, आपको एलेक्सा भी बिल्ट इन इसमें आता है। साथ में अगर बात करें इसके वॉइस कमांड की, तो वॉइस कमांड कम से कम 10 मीटर डिस्टेंस तक है, 2.0 यूज होता है। तो यहाँ पर वॉइस कमांड से आप एलेक्सा से टीवी से कुछ भी गाना सब कुछ बजा सकते हैं। साथ में अगर अब इसकी बात करते हैं गेमिंग एक्सपीरियंस की अगर बात करते हैं तो जैसे PS5 गेम होता है तो वहां पर रिफ्रेश रेट ज्यादा चाहिए होता है 120 हर्ट्ज। तो यहाँ इसकी डिस्प्ले का जो रिफ्रेश रेट है वो 60 हर्ट्ज है। एंड जब आप गेमिंग कंसोल लगाएंगे तो डुअल लाइन गेट के हिसाब से इसका जो रिफ्रेश रेट है वो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट बन जाता है, जिससे आपको जो है गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही स्मूथ मिलता है। गेमिंग एक्सपीरियंस में भी 2 चीजें हैं, इसमें एमिंग एड फीचर आता है। अगर आपने एमिंग एड फीचर ऑन कर दिया तो आप कभी गेम खेले होंगे तो बीच में एक कर्सर आता है, तो वहां पर हमें डिटेक्ट करना पड़ता है एनिमी किधर है। तो यहाँ पर ऑटो डिटेक्ट करेगा क्योंकि इसका प्रोसेसर AI है, तो आपको गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलेगा। साथ में MEMC सपोर्टेड है, मोशन एस्टिमेशन एंड मोशन कंपेंसेशन, जिससे जो है फास्ट मूविंग एक्सपीरियंस वाली चीजें आप जब देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर दिखेगा, क्योंकि आर्टिफिशियल फ्रेम जनरेट कर लेता है जहां ब्लरिंग आती है, तो आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा, चाहे आप रेस देख रहे हो या मोबाइल में गेम खेल रहे हो, किसी तरह से जो भी करना चाहते हैं सब कुछ आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा।
बाकी LLM फीचर आता है, ऑटो लो लेटेंसी मोड आता है, तो आपको कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल लैग नहीं करेगा गेम, बिल्कुल क्लियर चलेगा। साथ में ये आपको फ्री AMD FreeSync टेक्नोलॉजी देता है, जिससे जब गेम खेलते हैं आपको तो टेयरिंग और शटरिंग की प्रॉब्लम आता है, जैसे फंस के गेम चलता है, तो कोई किसी तरह से फंस के गेम नहीं चलेगा, बिल्कुल क्लियर चलेगा। तो टोटल मिलाकर इसकी अगर मैं पिक्चर क्वालिटी भी आपको दिखा देना चाहता हूँ कि पिक्चर क्वालिटी, साउंड क्वालिटी कैसी है, तो यहाँ पर मैं YouTube से बजा रहा हूँ, और ये जो नेटवर्क सपोर्टेड की बात करें तो ये 5G नेटवर्क सपोर्टेड टीवी है, एंड ब्लूटूथ इसमें जो है 5.0 यूज होता है। मैं पिक्चर क्वालिटी इसकी दिखा देना चाहता हूँ, बहुत अच्छी पिक्चर क्वालिटी के साथ में ये टीवी आती है। ये इसकी साउंड क्वालिटी हो गई। अब मैं आपको एक सॉन्ग सुना के दिखाना चाहता हूँ कि आपको सॉन्ग में पिक्चर पर थोड़ा सा साउंड क्वालिटी और पिक्चर क्वालिटी। वारंटी की बात करें तो वारंटी 2 साल कंप्लीट मिलती है, पैनल पर भी और पूरे पार्ट।